हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आरओ बुक से 5th चैप्टर घर की याद पढ़ेंगे। घर की याद इसके राइटर हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये कविता उस समय लिखी गई थी जब लेखक कारावास में बंद थे, जेल में बंद थे। ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। और उस समय क्या था कि जैसे कोई भारत के लोगों को मतलब जोश की भावना जगाने के लिए, आजादी के लिए भड़काने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ कोई इस तरह की कविताएं जिनमें जोश हो, ऐसी आक्रोश हो, ऐसी कविताएं जब कवि लिखते थे तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ये कविता भी घर की याद उसी दौरान लिखी गई है। भवानी प्रसाद मिश्र इसके राइटर हैं। वो इस समय जेल में बंद हैं और उन्हें अपने घर के सदस्यों की याद आ रही है। तो कवि कहते हैं, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बारिश हो रही है। जब कवि जेल में बंद हैं तो कवि कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है, आज पानी बरस रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत अधिक बारिश हो रही है, रात भर गिरता रहा है, सारी रात बारिश होती रही है, प्राण मन घिरता रहा है। और इस पानी के गिरने से मेरा प्राण और मेरा मन दोनों घिर रहे हैं। क्यों घिर रहे हैं? कवि के प्राण और मन दोनों को घेरे हुए है, क्योंकि इस समय अपने परिवार की याद आ रही है कवि को। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि कहते हैं कि पानी बहुत अधिक गिर रहा है, बहुत अधिक बारिश हो रही है, और ऐसे में मेरा घर जो है मेरी नजरों में, तिर मतलब तैरना, मेरी नजरों में तैर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि कहते हैं वह मेरा घर जो मुझसे दूर है और मेरी खुशियों का पूर है, खुशियों का पूरक मतलब मुझे आनंद प्रदान करने वाला, खुशियां देने वाला मेरा घर मुझसे काफी दूर है। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई। आगे अपने परिवार के विषय में बताते हुए कवि कहते हैं कि घर की घर में चार भाई, मेरे घर में कितने भाई हैं? मेरे अलावा चार भाई और हैं। मायके में बहन आई, और बहन जो है, मेरी बहनें जो हैं वो मायके में आई हुई हैं। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मेरी जो बहनें हैं वो अपने पिता के घर आई हैं, अपने बाप के घर आई, अपने पिता के घर आई, लेकिन हाय रे परिताप के घर। परिताप का अर्थ होता है बेटा कष्ट। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बाप के घर आई हैं, उन्हें खुश होना चाहिए, उन्हें आनंदित होना चाहिए कि वो अपने मायके में आई हैं, परंतु वो पिता का घर उन्हें इस समय परिताप का अर्थात कष्टों का घर प्रतीत हो रहा है। घर की घर में सब जुड़े हैं। क्यों? अच्छा, क्यों बहनों को परिताप का घर लग रहा है? बहनों को परिताप का घर इसलिए लग रहा है, पिता का घर, क्योंकि उनका एक भाई जेल में बंद है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कवि कहते हैं कि मेरे घर में सभी एक दूसरे के साथ प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं, इतना आपस में प्रेम, इतना जुड़ाव हर किसी में नहीं होता जितना मेरे परिवार में है। चार भाई चार बहनें मतलब मेरे अलावा मेरे चार भाई हैं और चार बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, और भाई जो हैं वो किसके समान है? भुजाओं के समान, मतलब भाई जो है मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है। और बहनें जो हैं वो किसके समान है? प्यार मतलब प्रेम, स्नेह की धारा है बहनें। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी। आगे कवि कहते हैं कि और माँ जो है, अपनी माँ के विषय में बताते हैं कि माँ जो है मेरी वो बिना पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वह घड़ी मेरी, और मेरे दुख में वो दिन रात घड़ी रहती है, मतलब गढ़ना मतलब डूबना। मेरे दुख में, मेरी याद में वो दिन रात डूबी रहती है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं। फिर आगे कवि कहते हैं कि माँ तो ऐसी होती है, मेरी माँ का प्रेम जो है वो इस तरीके का है, अगर मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख लूं तो फिर मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं होता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। आगे कवि कहते हैं कि मेरी माँ की स्नेह की धारा, उस प्रेम की जो धारा है, मेरी माँ का जो प्रेम है उसका पसारा मतलब फैलाव, उसका फैलाव यहाँ तक है। जेल में भी मैं अपनी माँ के प्रेम को महसूस कर सकता हूँ। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। आगे कवि कहते हैं मेरी माँ को लिखना पढ़ना नहीं आता, वो अनपढ़ है, अगर वो पढ़ी लिखी होती तो अवश्य मुझे पत्र लिखती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। आगे कवि अपने पिता के विषय में बताते हुए कहते हैं कि मेरे पिताजी जो हैं उन्हें अभी तक भी बुढ़ापा नहीं आया है। बुढ़ापा नहीं व्यापा, व्यापने का मतलब परेशान करना, बुढ़ापे ने अभी तक उनको परेशान नहीं किया है एक क्षण के लिए भी।
अभी भी मेरे पिताजी ऐसे हैं जो दौड़ जाएं, जो दौड़ लगाते हैं, बच्चों की तरह खिलखिलाते हैं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें। अब पिताजी की तारीफ करते हुए, पिताजी के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि पिताजी जो है मेरे, वो मौत के आगे भी नहीं हिचकिचाते, इतने हिम्मत वाले हैं, और शेर के आगे भी नहीं बिचकते। बिचकने का मतलब पीछे हटना, शेर अगर सामने आ जाए तो भी वो पीछे ना हटें। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। और मेरे पिताजी के जो बोल है, आवाज है, उसमें मतलब आवाज में इतना अभी भी जोश है कि बादल की गर्जना है। और काम में झंझा लरसता, झंझा मतलब आंधी तूफान, काम इस तरीके से करते हैं कि आंधी और तूफान को भी लजा देते हैं, इतनी तेजी है उनके काम में। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर। कवि कहते हैं कि आज मेरे पिताजी जब गीता का पाठ करके 260 दंड लगा करके, और मुगदर, मुगदर एक तरीके का बेटा जैसे एक्सरसाइज करते हैं उस टाइप का एक वो होता है, औजार टाइप का, तो उसको लेकर खूब हिलाया होगा, खूब दंड बैठक लगाए होंगे। उसके बाद जबकि नीचे आए होंगे, नयन जल में छाए होंगे। और जब पिताजी ऊपर अपने कमरे में गीता का पाठ करके, व्यायाम करके नीचे आए होंगे, तो उनके नेत्रों में जल छाया होगा। जल किस लिए? आंसू आ गए होंगे। जल छाने का मतलब है आंखों में आंसू आ रहे होंगे। किस लिए? आगे बताएंगे कवि। अब कह रहे हैं, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, निरंतर बारिश हो रही है, और मेरा घर जो है मेरी नजरों में तैर रहा है। आगे कवि कहते हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेल या फिर खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। जैसे ही पिताजी नीचे आए होंगे, तो नीचे जैसे ही आए होंगे, तो चार भाई और चार बहनें अचानक से पिताजी को नजर पड़े होंगे कि मेरी भुजाओं के समान मेरे भाई, और स्नेह की धारा के समान मेरी बहनें खेलते या खड़े होंगे आपस में। मतलब खेलने का मतलब यहाँ है चंचल प्रवृत्ति में लिप्त होंगे, आपस में बातें कर रहे होंगे या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। और पिताजी को अचानक जैसे ही वो नजर पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5 वे का नाम लेकर। आगे कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी जिनको अभी तक भी बुढ़ापा नहीं व्यापा है, और एक क्षण भी उनको बुढ़ापा नहीं व्यापा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने 4 बेटे और 4 बेटियों को देखा होगा, तो अपने 5वें बेटे का नाम लेकर, 5वें बेटे को वहां न देखकर अचानक से रो पड़े होंगे। बेटा ये घर की याद कविता का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू।